प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड इस धम्मा के हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जिसके अनुवादक है पद्मनाभ कोसलायन जी, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह इस कड़ी में मैं पिछली कड़ी की अधम्म क्या है उसके मैंने 3 भाग पढ़ दिए थे। आज उससे आगे 4 भाग पढ़े थे। उससे आगे अधम्म के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। बलि, यज्ञ, कर्म में विश्वास धम्म नहीं है। देखिए, ये शायद मेरे को थोड़ी सी इसमें यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। हो सकता है कि यह 25वीं या 26वीं कड़ी हो और पहले की कड़ियाँ आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। बलि, यज्ञ, कर्म में विश्वास धम्म नहीं है। देखिए, बलि में विश्वास धम्म नहीं है। ब्राह्मणी धर्म बलि पर आधारित था। कुछ बलि कर्मों का वर्गीकरण नित्य कहलाता था और कुछ का नैमित्तिक कहलाता था। नित्य बलि कर्म एक बाध्यता थी जिसे करना अनिवार्य था, चाहे उससे कोई फल मिल पाता अथवा नहीं। नैमित्तिक बलि कर्म उस समय के लिए किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक लाभ की प्राप्ति के निमित्त ऐसे बलि कर्म करता था। ब्राह्मणी बलि कर्म में सुरापान, पशुओं की बलि और आमोद प्रमोद रहता था। तब भी ऐसे बलि कर्म धार्मिक कृत्य समझे जाते थे। बलि कर्मों पर आधारित धर्म को बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से इस प्रकार का वाद विवाद करने के लिए पहुँचे कि बलि कर्म का अंग क्यों नहीं हो सकते, कि बलि कर्म धर्म का अंग क्यों नहीं हो सकते, तथागत ने उनके कारण बताए हैं कि वे क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे, कि वे क्यों बलि को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम थे कूटदंत, उज्जय और उदाई। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा था कि बलि कर्म के महत्व के बारे में उनका क्या मत था। तथागत ने कहा, अच्छा तो हे ब्राह्मण, सुन, ध्यान दे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे सावधानी से सुन। बहुत अच्छा बनते, कूटदंत बोला। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था जो बहुत प्रतापी, बहुत धन और संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य खजाने, और उसके कोठे अनाज से भरे थे। एक बार जब राजा महाविजेता अकेला ध्यान में बैठा था, वह यह सोचकर इच्छुक हो उठा, मेरे पास सुख भोग के सभी सामान हैं जिनका कोई भी नाशवान प्राणी भोग कर सकता है। मैं पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं और दीर्घ काल तक मेरे सुख कल्याण के लिए हो। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा परेशान की जा रही है और लूटी जा रही है। बहुत से विदेशी डाकू हैं जो चोरी से गांव और नगरों में घुस जाते हैं, लूट मार करते हैं और उन्होंने मार्गों को असुरक्षित कर दिया है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक महाराज, प्रजा पर एक नया कर और लगाना वास्तव में गलती होगी। तो यह जो कर थे वो शायद ये कर शायद ही पक्के वह यज्ञ और बलि कर्म करने के लिए चाहते थे कि वैसा करे और उसके लिए कर लगाए। तो उन्हें कहा कि ये सही नहीं है ऐसा करना। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सभी चालों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूँगा, उन पर जुर्माने करूँगा, उनको देश निकाला दे दूँगा तथा उनको मरवा डालूँगा। लेकिन इस तरह उनको स्वेच्छाचारित
स्वेच्छाचारिता से नहीं रोका जा सकता। जो अदंडित बच जाएं वे प्रजा को हैरान परेशान करते रहेंगे। इस स्थिति को जड़मूल से समाप्त करने का एक ही रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पशु पालते हैं, खेती करते हैं, उन्हें महाराज आप भोजन दें और खेतों के लिए बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यापार में लगे हैं, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो राज्य कर्मचारी हैं, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। तब वे लोग जो अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे, राज्य में उत्पात नहीं मचाएंगे, राजा का राजस्व बढ़ेगा, देश में सुख और शांति स्थापित होगी और जनता आपस में खुश रहेगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रहेंगे। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने व्यवसायों में लग गए। उन्होंने राज्य में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा का राजस्व बढ़ गया। देश में सुख और शांति स्थापित हो गई। जनता आपस में खुश रहने लगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को बाहों में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रहने लगे। जब शांति स्थापित हो गई तो राजा महाविजिता ने फिर अपने पुरोहित को बुलवाया और कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है। मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महान बलि यज्ञ करना चाहता हूँ। आप बताएं कि कैसे करूँ। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब बलि यज्ञ होने दे। राजन, अब आप नगर में और संपूर्ण देश में ऐसे जितने भी क्षत्रिय हैं जो आपके मालगुजार हैं, उन्हें निमंत्रण दे। जो मंत्री हैं, राजाधिकारी हैं या प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं या जो संपन्न गृहपति हैं, उन सबको निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप उसके लिए स्वीकृति दें। तब हे ब्राह्मण कूटदंत जैसा पुरोहित ने कहा था, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं, राजा ने स्वीकार किया और वैसे ही किया। उन क्षत्रिय मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया। राजन, आप महान यज्ञ करें। राजन, यह समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। राजा महाविजेता बुद्धिमान थे और अनेक प्रकार से गुणवान थे। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान और गुणवान था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ से पहले राजा को बता दिया था कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के बाद आप मन में यह विचार का पश्चाताप करें और अरे इस यज्ञ में तो मेरे धन का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, यह विचार कर कि बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पश्चाताप न हो। उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से पहले ही राजा से कहा, हे राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते, ऐसे भी जो चोरी करते हैं, ऐसे भी जो चोरी नहीं करते, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो ऐसा नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, ऐसे भी जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो निंदा में लगे रहते हैं और ऐसे भी जो निंदा नहीं करते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं, ऐसे भी जो कठोर नहीं बोलते, ऐसे भी जो व्यर्थ की बातें करते हैं, ऐसे भी जो व्यर्थ की बातें नहीं करते, ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी जो द्वेष करते हैं, ऐसे भी जो द्वेष नहीं करते, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि नहीं है, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि है, ऐसे भी जिनकी मिथ्या दृष्टि नहीं है। इनमें जो बुरे हैं उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दे। और राजन, जो भले हैं उनके लिए आप यथा योग्य करें, उनके लिए अनुष्ठान करें, उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी।
और हे ब्राह्मण महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभों अर्थात बैलों की हत्या नहीं की गई, बकरों, मुर्गे मुर्गियों, मोटे सूअरों और अन्य किसी भी तरह के प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई गई। यूप अर्थात वध स्तंभ बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे गए और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई और वहाँ जो दास, संदेशवाहक तथा कर्मी काम कर रहे थे वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर कार्यरत नहीं थे। जो सहायता करने के इच्छुक थे वे काम कर रहे थे, जो इच्छुक नहीं थे वे नहीं कर रहे थे। जो भी किसी ने करना चाहा किया, जो नहीं करना चाहा उसे बिना किए छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अतिरिक्त और किसी सामान का प्रयोग नहीं आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता है। यज्ञ बलि धर्म का अंग नहीं हो सकते। यह धर्म का विकृत रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से तुम स्वर्ग जा सकते हो। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक लाभ हो? हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा यज्ञ है। हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसा होगा? हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धायुक्त होकर जीव हत्या से व्रत रहने का संकल्प करता है, चोरी से व्रत रहने का संकल्प करता है, काम भोगी संबंधी मिथ्याचार से व्रत रहने का संकल्प करता है, झूठ बोलने से व्रत रहने का संकल्प करता है तथा असावधानी की जड़ सुरा मेरे मध्य आदि नशीली चीज़ों के सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो उदार दान, सतत दान, ठहरने के लिए निवास स्थान का दान तथा शिक्षा ग्रहण करने का दान आदि से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ऐसा कह चुके तो कूटदंत ब्राह्मण ने कहा, श्रवण गौतम, आपका कथन श्रेष्ठ है। श्रवण गौतम, आपका कथन उत्तम है। अब ब्राह्मण उज्जव ने तथागत से पूछा, ब्राह्मण गौतम, कृपया बताएं कि आप यज्ञों के प्रशंसक हैं। ब्राह्मण, मैं हर यज्ञ की प्रशंसा नहीं करता हूँ और न ही हर यज्ञ की प्रशंसा से अलग रहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी भी यज्ञ में गौ हत्या की जाती है, देखिए यहाँ पर बुद्ध, क्योंकि आज ब्राह्मण गाय नहीं खाता है, बढ़िया या क्षत्रिय गाय नहीं खाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वे लोग गाय खाते थे, बल्कि भारत में समस्त लोग गाय खाते थे और गाय को यज्ञ में भी चढ़ाया जाता। ये इसका एक ऐतिहासिक तथ्य आ रहा है जो कि बुद्ध कालीन तथ्य है, 2500 वर्ष पुराना गौतम कालीन तथ्य है कि वे पहले सब लोग खाया करते थे गाय और यज्ञ में भी दी जाती थी। जिस किसी भी यज्ञ में गौ हत्या की जाती है, बकरे और भेड़ें मारी जाती है, ये बकरी और भेड़ें तो अभी भी मारी जाती है, मुर्गे मुर्गियाँ और सूअरों का वध किया जाता है और भी दूसरे नाना प्रकार के प्राणियों का विनाश किया जाता है। इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती है, हे ब्राह्मण, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, जिस प्रकार के यज्ञ में पशुओं की हत्या होती है उसके निकट न तो श्रेष्ठ जन और न ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले आते हैं। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती, देखिए गौ हत्या के विरुद्ध आज ब्राह्मण कहता है हम नहीं खाते, हम नहीं करते, लेकिन यह ब्राह्मण नहीं, यह बुद्ध थे जो कि गौ हत्या के विरुद्ध यज्ञ में गौ हत्या के विरुद्ध की बात कर रहे थे। लेकिन हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गौ हत्या नहीं होती, पशुओं की हत्या नहीं होती, ऐसा यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या पवित्र या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग। ऐसा क्यों? क्योंकि हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसे यज्ञ के निकट श्रेष्ठ जन और श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ जन भी
आते हैं। उदय ब्राह्मण ने तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ब्राह्मण ने पूछा। श्रीमन गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? तथागत ने जो उत्तर उज्जय को दिया था वही उत्तर उदय ब्राह्मण को दिया। तथागत बोले, ऐसा यज्ञ जो उचित समय पर किया जाए, ऐसे यज्ञ जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, उनके निकट वे जाते हैं जो श्रेष्ठ जीवी हैं और जिनकी आंख पर से पर्दा हट गया है, जो कालातीत है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं वे, तथा वैसे ही दूसरे प्रज्ञा तथा गुणवान हैं, ऐसे कुशल यज्ञ की तथागत प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म में श्रद्धायुक्त चित्त से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जन व्यतीत करते हैं, त्यागी होते हैं, उन्हें जो दान दिया जाता है उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विचारवान जन बुद्धिवान बनते हैं तथा दुख से मुक्त हो संसार के आनंद को प्राप्त करते हैं। निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धर्म नहीं है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पूर्व काल में विद्यमान था, क्या मैं पूर्व काल में नहीं था, क्या उस समय में क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं क्या से क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं किधर जाऊँगा। इस प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए तथा कुछ इस प्रकार थे। इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार की गई, क्या संसार अनंत है। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई, दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कथन था कि यह अनंत है, दूसरों का कथन था कि यह अनंत नहीं है। किसी का कहना था कि ससीम है, या अर्थात सीमा सहित है। किसी का कहना था कि यह असीम है। ऐसे प्रश्नों का बुद्ध ने महत्व नहीं दिया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वालों और उत्तर देने वाले दोनों ही विकृत मानसिकता के हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आदमी का सर्वज्ञ होना आवश्यक है, जो कि कोई होता ही नहीं है। उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सके, कि उत्तर दें। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह उस सबको जानता है, और ना कोई यह ही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर ही रखा। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग मान लेता है, वह अपनाने योग्य नहीं है। जिन सिद्धांतों को भगवान बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, आत्मा से और विश्व की उत्पत्ति से। उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए जो इस प्रकार थे: क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय मैं क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, तब मैं क्या होऊंगा, तब मैं कैसे होऊंगा, मैं कैसे होकर क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान से ही विषय में संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं हूँ क्या, मैं कैसे हूँ, यह प्राणी कहाँ से आया, यह किधर जाएगा। दूसरों ने विश्व की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाए। कुछ ने कहा कि इसे ब्रह्मा ने बनाया है, दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपनी आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है, संसार ससीम है, संसार असीम है, जो शरीर है वह जीव है,
शरीर जीव है या जीव अन्य है? सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं या नहीं? सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं या नहीं? वे रहते भी हैं या नहीं भी रहते? वे मरने के बाद ना रहते हैं और ना ही रहते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हो। भगवान बुद्ध द्वारा ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करने के 3 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि इन्हें धर्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए, जबकि कोई सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही समय में और उसी समय कोई भी आदमी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। कुछ ना कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा शेष रह ही जाता है। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल निराधार कल्पनाश्रित थे। वे प्रमाणिक नहीं थे और न ही वे सत्यापनीय थे। वे केवल कोरी कल्पना के परिणाम थे। उनके पीछे कहीं कोई यथार्थता नहीं थी। और फिर इन निराधार कल्पना पर आधारित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि संसार का सृजन किया गया है। तथागत की मान्यता था कि संसार का विकास हुआ है। धम्म की पुस्तकों का अध्ययन मात्र धम्म नहीं है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी कि विद्या ही, देखिए विद्या जो शब्द है ये प्राकृतिक के विद्या शब्द से आया है। असल में शब्द है विद्या, जिसका अपभ्रंश कहेंगे, जिन्होंने संस्कृत में बाद में विद्या उसे कर दिया। विद्या ही प्रत्येक चीज का आरंभ और इति है। इससे आगे और कुछ ध्यान देने योग्य नहीं है। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध ने सभी के लिए विद्या अर्थात विद्या के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात की चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। विद्या केवल विद्या के लिए नहीं थी। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं विद्या शब्द यूज कर रहा हूँ, विद्या शब्द के लिए। परिणाम स्वरूप वे इस बात पर विशेष जोर देते थे कि जिसे ज्ञान है उसमें शील भी होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्खु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या की अपेक्षा शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध सावर्थी में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्खु था जो स्वाभाविक व स्वभाव से इतना अधिक मंद बुद्धि था कि वह एक गाथा भी याद नहीं कर पाता था। अतः बुद्ध ने 500 अरहतों को प्रतिदिन उसे शिक्षा देने के लिए आदेश दिए, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी वह एक भी गाथा याद नहीं कर पाया। ये धम्मपद से लिया गया है। धम्मपद में इसका वर्णन आता है, इसका विवरण मिलता है हमें। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्खु भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिकाएं, उसकी अज्ञानता की हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से यह गाथा दोहराई। जो वाणी को संयत और विचारों को संयत, जो वाणी से संयत और विचार से संयत, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा। तब तथागत की करुणा से प्रभावित होने पर पटिसेन ने अपने हृदय को मुक्त अनुभव किया और उसने उस गाथा को एक बार दोहराया। तब भगवान बुद्ध ने उससे आगे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा दोहरा सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म काम, वाणी के 4 अकुशल काम, मन के 3 अकुशल काम, 10 अकुशल काम समझाए।
इन 10 अकुशल कामों का नाश कर आदमी निर्वाण प्राप्त करता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हुआ और उसने अरहत्व पद प्राप्त किया। देखिए यहाँ का अरहत्व पद, इसको ध्यान दीजिएगा। अब उस समय विहार में 500 भिक्षुनियाँ रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास इस प्रार्थना के साथ भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए भेजें। उनकी प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उन्हें धर्मोपदेश देने के उद्देश्य से भेजना चाहा। जब उन भिक्षुनियों को इस बात का पता लगा तो वे सभी हंसने लगी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण करके उस वृद्ध को भ्रमा देंगी और लज्जित करेंगी। दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया तो छोटी बड़ी सभी भिक्षुनियों ने उसका अभिवादन किया और इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए तब उन्होंने उसे प्रवचन आरंभ करने के लिए प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने ऊंचे धम्मासन से उतरकर नीचे स्थान ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि कम है, मेरा ज्ञान बहुत कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वही दोहराऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुनियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका और वे लज्जा से भर गई। उन्होंने अनुताप में अपने सिर नीचे झुका लिए। जब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसके प्रवचन के शब्द सुनकर भिक्षुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे हृदय से ग्रहण किया और वे अरहत हो गई। इसके अगले दिन राजा पसेंदी ने बुद्ध और भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पूर्व परिचित द्वारपाल ने वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया और बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्य जनों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तब पटिसेन द्वार के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ इस कमरे में चला आया। तब राजा, मंत्री तथा अन्य उपस्थित जन यह दृश्य देखकर चकित हो गए और बोले, ओह, यह कौन है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी अभी अरहत्व प्राप्त किया है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी अंदर आकर संघ में सम्मिलित हो गया। तब राजा प्रसेनजित बुद्ध की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि इस पटिसेन में बहुत कम योग्यता है, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तब उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो, किंतु शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण उसके अनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। तब केवल ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? इसके बाद तथागत ने कहा,
चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता तो उसका वह सब वाचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वाचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण से भी क्या लाभ, लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ प्रदान करता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझा नहीं सकता तो उसके वाचन से क्या लाभ है। धम्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा व उसके मंत्रीगण सभी प्रसन्न हो उठे। धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धर्म नहीं है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण भी हैं। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की ही घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के मत से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र मानने से इनकार किया। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावनाओं से परे नहीं माना। उनके समकालीन अनेक दूसरे धर्मोपदेशकों का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणों से अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए आदर तथा सुहृदयता प्राप्त करने के उद्देश्य से घुटने टेक दिए, लेकिन बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेविज्य सूत्र में भगवान बुद्ध ने वेदों को जल विहीन मरुभूमि एवं पथ विहीन जंगल कहा है, जो वास्तव में सर्वनाश है। जिस आदमी में कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों के गलती की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कि कोई भी चीज़ गलती की संभावना से परे नहीं है, वेद भी नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज़ का परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत नगर में आए। कालाम उस नगर में ही रहते थे। जब कालामों को तथागत के आगमन की सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कालामों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरों के मत का खंडन करते हैं, दूसरों के मत को नीचा दिखाते हैं, उनकी निंदा और विरोध करते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरों के मत का विरोध करते हैं। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम अनिश्चितता और संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में से कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। हे कालामो, तुम्हारी अनिश्चितता का कारण सही है, तुम्हारे संदेह का कारण सही है। ऐसे अवसर पर अनिश्चितता और संदेह का उत्पन्न होना सही है। हे कालामी, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी हो? कालामों ने पूछा।
तथागत बोले, हे कलामों, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञ जनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। कलामों, इतना ही नहीं, तुम्हें और आगे देखना चाहिए कि वह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और हिंसा की भावना की वृद्धि में सहायक तो नहीं है। कलामों, इतना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे प्राणियों की हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और हे कलामों, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कलामों, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है अथवा हित है? बनते अहित है। कलामों ने उत्तर दिया, हे कलामों, क्या ये बातें लाभप्रद हैं अथवा हानिप्रद हैं? बनते हानिप्रद हैं। क्या ये बातें निंदनीय हैं? बनते निंदनीय हैं। कलामों ने उत्तर दिया, क्या विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है अथवा समर्थित है? विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है। कलामों ने उत्तर दिया, क्या इनके करने से कष्ट और दुख होता है? बनते इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? बनते नहीं। लेकिन कलामों, यही है जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा है वह यही है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह सूक्ष्मता और तर्क पर आधारित है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह देखने में सही लगती है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह बहुत से लोग उसमें विश्वास रखते हैं, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। केवल जब तुम स्वयं के अनुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर हैं और ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तब हे कलामों, तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। बनते अद्भुत है। गौतम, अद्भुत है। हम आप तथागत की, आपके धम्म और संघ की शरण जाते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने। इस तर्क का सार स्पष्ट है। किसी व्यक्ति की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्कशास्त्र अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विश्वास मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिन विचारों को तुम स्वीकार करना चाहते हो, वे हितकर हैं अथवा अहितकर, निंदनीय हैं अथवा नहीं, कष्टप्रद है अथवा हानिप्रद है या नहीं। केवल इन्हीं आधारों पर कोई किसी दूसरे की शिक्षा को स्वीकार कर सकता है। इसके बाद इस भाग का अगला भाग, खंड 3 का भाग 5वां, सद्धम क्या है, जो कि बुद्ध के धर्म के वर्गीकरणों में तीसरे वर्ग में आता है। पहला है धम, दूसरा था अधम जो हमने समाप्त कर दिया, तीसरा हम पढ़ेंगे आगे। सद्धम क्या है? सद्धम के कार्य मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। भाग 5 में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।